नमस्कार सभी लोगों को। और आज तुगलक वंश और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा करूंगा। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये 5 वंश हैं। और सबसे ज़्यादा दिनों तक अगर शासन किया है तो वो किया है तुगलक वंश ने। तो आप लोग इसको कम ध्यान दे लेंगे, हर बातें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो हर बातों को ध्यान रखें। और उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो सीमा संरक्षक का कार्य करता है। सीमा संरक्षक का उसने सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अंगरक्षक के रूप में जो है अपना कार्यकाल शुरू किया था। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में गयासुद्दीन तुगलक शाही अंगरक्षक और दीपालपुर का सूबेदार बनता है। और दीपालपुर जो है वर्तमान समय में ये पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पड़ता है। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 7 सितंबर 1320 को जो है इस नासिरुद्दीन शाह की हत्या करके 8 सितंबर 1320 को जो है दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक बैठता है। और एक बात और आप लोग ध्यान दे लें कि वह उसका जो है सिंहासनारूढ़ जो है 1000 स्तंभों वाला महल जिसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहीं पर जो है वो उसी में समारोह होता है और वहाँ पर जो है वो सिंहासनारूढ़ होता है। और सिंहासनारूढ़ होता है गयासुद्दीन तुगलक। एक बात ध्यान दे लें, गयासुद्दीन तुगलक की माता जो थी वो हिंदू जाट थी। और तुगलक वंश में 2 ऐसे शासक हुए जो हिंदू माता से उत्पन्न हुए थे, एक गयासुद्दीन तुगलक और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक। 2 ये दिल्ली सल्तनत में, और 2 शासक मुग़ल काल के जो थे जो हिंदू माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वो था एक जहांगीर और दूसरा जो शाहजहां। एक और बर्नी ने लिखा है, इतिहास में लिखा है कि गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। 100 पंडितों के जितनी बुद्धि होती थी 100 पंडितों की, उतना अकेले बुद्धि गयासुद्दीन तुगलक के पास थी। और वह जो है कुशलता, बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के बदौलत जो है वह गद्दी पर बैठता है। और इतिहास में ऐसा पहला व्यक्ति है जो सर्वसम्मति से गद्दी पर बैठता है। जब उसने वो गद्दी पर बैठ रहा था तो उसने घोषणा करवाई कि अगर कोई खिलजी वंश अलाउद्दीन के वंश का कोई अगर व्यक्ति है तो वह गद्दी पर बैठ सकता है। लेकिन दिल्ली के अमीरों ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और आप सिंहासनारूढ़ हो तब वह गद्दी पर बैठता है। और जब वह गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले उसने आर्थिक सुधार किया और आर्थिक सुधार में उसने जागीरों का अपहरण किया। जो तमाम अमीरों को जागीरें मिली थी और उन जागीरों के माध्यम से अमीर जो है विद्रोह करते थे। और चूंकि राजकोष खाली हो गया था
तो राजकोष को भरने के लिए गयासुद्दीन ने जागीरों का अपहरण किया और उसके बाद उसने बंजर भूमि जो थी, बंजर भूमि, उसको कृषि योग्य बनाया। उसको क्या किया? कृषि योग्य बनाया। और तब जो है और ज़मीनों में ज़्यादातर उसने जो है अच्छे तरीके से उसको अच्छी पैदावार हो, इसके लिए भी उसने काफ़ी मेहनत करवाया। राजस्व व्यवस्था में सुधार उसने कराया और राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर उपज का लगा दिया था, उसको जो है उसने 1/10 और 1/11 के बीच में रखा। बस इतना ही उसने टैक्स बढ़ाया और उसने कहा कि यह टैक्स ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि ज़्यादा टैक्स लेने से, कर लेने से जनता के ऊपर भार पड़ता है, बर्डन। तो उसको जो है उसने इस तरीके का किया जिससे जो है जनता के ऊपर ज़्यादा टैक्स न पड़े, भार न पड़े, ज़्यादा भार न पड़े। और उसने बटाई तथा नस्क प्रथा लागू की। ज़मीनों को उसने बटाई पर देने का निर्णय किया और नस्क प्रथा को लागू किया। और यहाँ आप लोग ध्यान दे लेंगे कि जब वो आर्थिक सुधारों में जागीरों का अपहरण करता है तो एक शेख निजामुद्दीन औलिया थे और शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है बहुत सारा धन दिया गया था और उस धन से वो जो है समाज सेवा कर रहे थे। बाद में यहीं पर जो है निजामुद्दीन औलिया से और गयासुद्दीन से बिगाड़ होता है, क्योंकि जब वो जागीरों का अपहरण करता है तो गयासुद्दीन औलिया जो है उससे निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन से चिढ़ जाते हैं। और जब बंगाल विजय करके गयासुद्दीन लौट रहा था तो गयासुद्दीन ने संदेश कहलवाया निजामुद्दीन औलिया के लिए कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया ने भी कहलवाया कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। और ये चिढ़ कहाँ से पैदा हुई? वही जो है तमाम धन जो दिया गया था वहाँ से चिढ़ पैदा होती है। उसके बाद न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में देखेंगे कि उसका जो न्याय व्यवस्था थी अनुशासन प्रिय थी, अनुशासन प्रिय थी। और यह सब उस इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति है दिल्ली सल्तनत में जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी मलिक। और गाजी मलिक की उपाधि जो है यह क्यों धारण करता है, उसके पीछे कारण है, लॉजिक है कि अमीर खुसरो का एक किताब है तुगलकनामा, नहीं हाँ अमीर खुसरो की किताब है तुगलकनामा। और उस तुगलकनामा में जो है यह वर्णित है कि 18 बार जो है गयासुद्दीन तुगलक ने मुग़लों को हराया था। और 18 बार जब मुग़लों को हराया था इसीलिए उसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद मुग़लों में बाबर होता है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद आप लोग देखेंगे सेना का प्रबंध बहुत बढ़िया तरीके से किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और सैनिकों के प्रति दया का भाव गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया था। और कई 2-3 विजय गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। तो एक है वारंगल पर आक्रमण। वारंगल का राजा जो था उसका नाम था रुद्रदेव। वारंगल का जो राजा था उसका नाम था रुद्रदेव। और रुद्रदेव ने जो है वह कर देना बंद कर दिया था। रुद्रदेव ने कर देना बंद कर दिया था, इसीलिए जो है
गयासुद्दीन ने अपने पुत्र जूना खां, जिसे बाद में वो मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है, तो जूना खां को जो है वहाँ पर भेजा। और जूना खां जो है 1321 में वारंगल पर अटैक करता है और अटैक करके जो है वो तमाम धन संपत्ति वहाँ से लाता है। फिर उसके बाद उत्कल विजय, उत्कल मतलब उड़ीसा पर भी जो है गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को भेज करके अटैक किया था। वहाँ से 50 हाथी और बहुत सारा धन जो है वो प्राप्त किया था। बंगाल विजय, बंगाल की विजय जो है खुद गयासुद्दीन तुगलक गया था और वहाँ से जो है बंगाल विजय करके आ रहा था। फिर वही रास्ते में जो है घटना घटती है। उसमें इब्न तूता और जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि एक महल जो है लकड़ी का बनवाया था मोहम्मद तुगलक ने, और उसी में जो है वो भोजन करके जब निकल रहा था तो वो लकड़ी का महल गिर जाता है और वहीं पर जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और डाक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले डाक विभाग की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके पहले डाक विभाग की स्थापना नहीं हुई थी, तो डाक विभाग की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और उसने न्याय विभाग की स्थापना की थी। न्याय विभाग का जो अधिकारी था उसका नाम था काजी उल कुजात। और गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना मकबरा जो है खुद जीते जी तैयार करवाया था, और उसने जो है उसमें हिंदू शैली अपनाई थी। उसमें आमलक और कलश जो ऊपर मकबरे में बनता था, तो आमरक और कलश जो है उसमें हिंदू परंपरा के आधार पर उसने बनवाया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। कंपटीशन के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।